So hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple ITC City. So मेरा ब्रांच इसी है। सो हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे, इसका नाम है मीन्स। हमने इसके 3 सेशन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो आज इसका 4th सेशन है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 61 से प्रोसीड करते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? A solution contains a solution contains 1 gram mole each of p-toluene diazonium chloride and p-nitrophenyl diazonium chloride। ठीक है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम मोल है पी टाउलिन डाइजोनियम क्लोराइड का और पी नाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड का। ठीक है, और फिर हमें बोला टू दिस 1 ग्राम मोल ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एडेड। इसमें अपन 1 ग्राम मोल फिनाइल को भी ऐड करते फिनॉल को भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिर हम पूछे प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 61। सो अपने पास कुछ ऐसा दिया है। मैं रिएक्शन लिख के बताता हूँ। तो ये है अपना पी टाउलिन डाइजोनियम क्लोराइड और ये अपना पी नाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें अपन को बोल रहा है 1 ग्राम मोल फिनॉल को ऐड करने को। ठीक है, तो ये है अपना फिनॉल और हमें पूछ रहा है हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कपलिंग रिएक्शन होगा। ठीक है, फिनॉल जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और इन दोनों में से जो भी अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, उसके साथ फिनॉल जो है कपलिंग रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये अपना है पी नाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड और ये अपना है पी टाउलिन डाइजोनियम क्लोराइड। सो हमें देखना है इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और उसके साथ अपन कपलिंग रिएक्शन करके प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, सो बेसिक आइडिया यही था। तो हम सबको बताया कि पी नाइट्रोफिनाइल जो है अपना पी नाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम कैटायन इज अ स्ट्रॉन्गर electrophile than p-toluene diazonium cation is a stronger electrophile than p-toluene डाइजोनियम कैटायन। ठीक है, तो अपना कपलिंग रिएक्शन किसके साथ होगा? पी नाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम कैटायन के साथ होगा अपना कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, सो अपने पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पास 4 हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रो एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेजर प्रोडक्ट और हमें पूछा एक्सप्लेन योर आंसर, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी अपन लिख लेते हैं। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फर्दर क्या है? इन अल्कलाइन मीडियम फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन विच इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन फिनॉल। ठीक है, फिनॉल जो है वो फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिनॉल फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयन which is more electron rich and hence more reactive for electrophilic attack, right? इसीलिए हमने देखा था कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और उसके साथ अपना जो फिनॉल है वो कपलिंग रिएक्शन कर लेता है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने के बाद, एंड हेंस मोर रिएक्टिव फॉर electrophile attack. The electrophile in this reaction is aryl diazonium cation. P-nitrophenyl diazonium cation is stronger electrophile than p-toluene diazonium cation. Then p-toluene diazonium cation. This implies फिर therefore it couples preferentially with phenol to form 4 hydroxy 4
डैश नाइट्रो एजो बेंजीन, जो कि अपना मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, बस यही था अपना आंसर। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 61 क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, तो हमें दिया है स्टार्टिंग में दिया है पी नाइट्रो एनिलीन, और हमें एंड में दिया है 3 4 5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और हमें बीच के स्टेप्स भी पूछे हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 62। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले अपने को दिया है पी नाइट्रो एनिलीन, तो उसको बना लेते हैं। अब अपन करेंगे, अपने को ब्रोमीन दिया है ना एंड में, तो अपन करेंगे ब्रोमिनेशन। ठीक है, सो अपन करेंगे ब्रोमिनेशन। क्या होता है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड। सो ये क्या बन जाएगा, Br ऐड हो गए अपने मेटा पोजिशन पे। ठीक है, अब अपन करेंगे डाइजोटाइजेशन। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे NH2 की जगह अपना N2Cl आ जाएगा। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट स्टेप है डाइजोटाइजेशन। क्या ऐड करना होता है, NaNO2 प्लस HCl, और अपना टेम्परेचर होना चाहिए 273 टू 278 केल्विन। ओके, सो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव Cl माइनस आयन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एक और स्टेप करना है अपने को। तो लास्ट स्टेप क्या है, CuBr या फिर H इन प्रेजेंस ऑफ HBr ऐड करना है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये अपना है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे N2Cl की जगह क्या आ जाएगा, एक और ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, सो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना 3 4 5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, और ये यही अपना एंड प्रोडक्ट था। ठीक है, सो अपन पी नाइट्रोएनिलीन से कहाँ पहुंच गए, 3 4 5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ इसका। सबसे पहले हमने किया ब्रोमिनेशन, उसके बाद हमने किया डाइजोटाइजेशन, और उसके बाद लास्ट में सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हमने अपने पी नाइट्रोएनिलीन को 3 4 5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर लिया। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 62 क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सो क्वेश्चन नंबर 63 भी सेम है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। सो हमें नॉर्मल से बेंजीन रिंग दिया है, और फिर हमें एक नाइट्रो और एक NH2 दो सब्स्टिट्यूएंट इसमें लगाने हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 63। सो अपने को दिया है बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो अब अपने पास आ जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका रिडक्शन, और इसको एनिलीन में कन्वर्ट करते हैं। SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। सो ये हो गया अपना एनिलीन। अब अपन करते हैं इसका एसाइलेशन करते हैं। क्या ऐड करना है, पिरिडीन। ठीक है, एनिलीन में अपन पिरिडीन ऐड करेंगे तो इसका एसाइलेशन हो जाएगा, और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है एसीटोनिलाइड। तो अब क्या करते हैं, अब इसका फिर से नाइट्रेशन करते हैं, एक बार फर्दर नाइट्रेशन करेंगे इसका। सो पैरा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, और इसका क्या नाम है, इसका नाम होगा पी नाइट्रो एसीटोनिलाइड। ठीक है, पी नाइट्रो एसीटोनिलाइड। और लास्ट में इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। सो ये था कंप्लीट स्टेप। इसका क्या नाम है, इसका नाम है पी नाइट्रो एनिलीन। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, और क्या है, एनिलीन है अपना। ठीक है, सो हमने बेंजीन से पी नाइट्रो एनिलीन तक का कन्वर्जन किया कितने स्टेप में, सबसे पहले अपन ने किया नाइट्रेशन, उसके बाद किया रिडक्शन, उसके बाद किया एसाइलेशन, उसके बाद किया फिर से नाइट्रेशन, और लास्ट में किया हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स के बाद अपन को पी नाइट्रो एनिलीन मिल गया। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 63। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। सो क्वेश्चन नंबर 64 है, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। सो सेम ही क्वेश्चन है, बस हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग दे दिया है। सो ये तो अपना एनिलीन, और इसको कन्वर्ट करना है इसमें। सो करते हैं इसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। तो स्टार्टिंग में अपने पास एनिलीन, इसका करेंगे डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन क्या होता है? डाइजोटाइजेशन इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट एनिलीन इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर होता है 273 टू 278 केल्विन, और प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HbF4। अब इसमें ऐड करेंगे HbF4, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा? N2BF4। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसमें NaNO2 ऐड करते हैं और Cu इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन में। उसके बाद एट द एंड इसका कर देंगे ब्रोमिनेशन, Br2CH3COH। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रोमिनेशन। सो अपने पास ऑर्थो पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन पे एक ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा। यही अपना ब्रोमिनेशन, और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले किया एनिलीन का डाइजोटाइजेशन, उसके बाद अपन ने HbF4 ऐड किया, फिर NaNO2 और Cu ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और लास्ट में ब्रोमिनेशन कर दिया। तो अपने को क्या मिल गया? 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है? 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 64। सो आई होप कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 64 क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। सो क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस। सो सेम ही क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। सो फर्स्ट वाले क्या है? फर्स्ट वाला है अपने पास एनिलीन दिया हुआ है, और अपने को ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट और नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट लाना है बेंजीन में, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 65 के पार्ट 1 को। सो अपने पास है स्टार्टिंग में एनिलीन, इसका सबसे पहले करते हैं एसाइलेशन, उसके बाद करते हैं इसका नाइट्रेशन, अब इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस, उसके बाद इसका करते हैं ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है HNO2 से इसको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 273 टू 278 केल्विन, और एट द एंड H3PO2 से रिएक्ट कराना है। डीएमिनेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सो ये हो जाएगा Br और NO2। सो अपने को जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल गया एट द एंड, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप थे। पहला स्टेप था अपना एसाइलेशन, ठीक है, पिरिडीन से रिएक्ट कराया एनिलीन को। उसके बाद अपन ने कराया इसका नाइट्रेशन, उसके बाद कराया हाइड्रोलिसिस, उसके बाद कराया ब्रोमिनेशन, फिर HNO2 से रिएक्ट कराया, और एट द एंड डीएमिनेशन कराया, H3PO2 से रिएक्ट कराया, ठीक है। सो इतने सारे स्टेप के बाद एट द एंड हमें मिल ही गया हमारा प्रोडक्ट। तो ये था पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। सो क्वेश्चन 65 का पार्ट 2 है, अपने को दिया एनिलीन। तो सबसे पहले इसका करते हैं एसाइलेशन, फिर करेंगे नाइट्रेशन, फिर करेंगे हाइड्रोलिसिस। सो हमने जो यहाँ पे किया ना, एनिलीन का एसाइलेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर हाइड्रोलिसिस, सेम चीज करना है। तो मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है। सेम ही चीज है, इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला था एसाइलेशन, दूसरा था नाइट्रेशन, और थर्ड था हाइड्रोलिसिस।
सो 3 स्टेप के बाद अपने को ये प्रोडक्ट मिला। अब इसका करते हैं ब्रोमिनेशन और HNO2 से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से अपन 2 स्टेप साथ में करेंगे। पहला क्या है, ब्रोमिनेशन, और दूसरा क्या है, HNO2 से रिएक्ट कराना। ठीक है, और एट द एंड क्या करते हैं, KI से रिएक्ट करवाते हैं इसको। सो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट। सो आई होप ये वाला पार्ट भी आप सबको क्लियर होगा। हमने क्या किया, सबसे पहले एसाइलेशन किया, फिर नाइट्रेशन किया, फिर हाइड्रोलिसिस किया, अपने को ये मिला। ठीक है, उसके बाद अपन ने किया ब्रोमिनेशन और HNO2 से रिएक्ट कराया, और लास्ट में KI से रिएक्ट करा दिया, बस। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 65 तक क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, जो कि है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्टेटमेंट्स गिवन इन कॉलम 2। सो कॉलम 1 में हमें कुछ कुछ रिएक्शन दिया और कॉलम 2 में स्टेटमेंट्स दिया है। ठीक है, सो सबसे पहले अपने पास अमोनोलाइसिस। सो अमोनोलाइसिस क्या होता है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद NH3। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद NH3। तो इसको नोट कर लेते हैं। एमोनोलाइसिस क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद NH3। सो 1 का क्या हो गया, D हो गया। उसके बाद है अपने पास गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद NH3। और क्या, रिएक्शन ऑफ थैलामाइड विद QOH एंड RX। तो थैलामाइड वाला ही अपना क्या होता है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। सो इसको भी नोट कर लेते हैं, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये क्या है, रिएक्शन ऑफ थैलामाइड विद QOH एंड RX। सो 2 का क्या हो गया, 2 का हो गया ऑप्शन C। सो आई होप यहां तक क्लियर है। थर्ड क्या अपने पास, थर्ड है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। सो ये क्या होता है, अमीन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें कार्बन एटम्स कम होते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो इसका क्या है, अमीन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो थर्ड का क्या हो गया, थर्ड का हो गया ए। और लास्ट क्या है, कार्बोनामाइन रिएक्शन। तो कार्बोनामाइन रिएक्शन क्या होता है, डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। सो फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ का होगा ऑप्शन बी। सो ये था मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट वाला। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद द आइटम्स गिवन इन कॉलम 2। सो अपने पास है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। ठीक है, सो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। सो 1 का हो गया बी। उसके बाद अपने पास सल्फोनिलिक एसिड। सल्फोनिलिक एसिड क्या होता है, ड्यूटेरायन। ठीक है, सो सेकंड का हो गया ए। उसके बाद अपने पास एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। सो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, कन्वर्जन टू एल्कोहल, और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट से क्या होता है, डाइज बनता है। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन से। सो बस इसको लिख लेते हैं, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स, इससे क्या होता है, कन्वर्जन टू एल्कोहल। और लास्ट क्या है, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, इससे क्या बनता है, डाइज। सो थर्ड का अपना कौन सा है, थर्ड का डी, और फोर्थ का है सी। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप सबको। सो क्वेश्चन नंबर 67 तक सॉल्व कर लिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। सो अब जो आगे क्वेश्चन है ना, वो है सर्टेन एंड रीजन टाइप। तो क्या है अपने पास,
ऑप्शन वन है बोथ असर्टेन एंड रीजन आर रॉन्ग, ऑप्शन टू है बोथ असर्टेन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, ऑप्शन थ्री है असर्टेन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन फोर है बोथ असर्टेन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, और ऑप्शन फाइव है असर्टेन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं इसको। सो ये है क्वेश्चन नंबर 68। सो अपने को असर्टेन दिया एसाइलेशन ऑफ अमीन्स गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वेयरएज एल्काइलेशन ऑफ अमीन्स गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो असर्टेन तो सही अपना है, एसाइलेशन से हमें क्या मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, और एल्काइलेशन से क्या मिलता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, और रीजन क्या है, एसाइल ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्स द अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप्स। नहीं, रीजन अपना गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन थ्री। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स। तो ये तो अपना गलत हो गया। ठीक है, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन जो होता है वो प्राइमरी अमीन्स से नहीं अमाइड से दिया जाता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, प्राइमरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन्स, ये भी गलत हो गया अपना, सेकेंडरी अमीन्स ज्यादा बेसिक होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमीन्स। तो सर्टेन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो 69 का कौन सा हो गया, ऑप्शन वन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली, ये अपना सही है। ठीक है, और रीजन क्या है, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिड, हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, रीजन भी अपना सही है। ठीक है, तो अपन इसका एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 70। सो अपने पास है इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सो ये अपना इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, इसका रिएक्शन कराना है NaOH से। ठीक है, इज सॉल्युबल इन अल्कली, तो अल्कली क्या है अपना NaOH। सो अपने को क्या मिलता है, C2H5 NSO2 C6H5 प्लस H2O, ये क्या अपना सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, और ये सॉल्युबल क्यों होता है, इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 70। इसका कौन सा, इसका है ऑप्शन डी, फोर्थ वाला। ठीक है, बोथ असर्टेन रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन। सो यहाँ दोनों सही थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। एन 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 डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, सही है ये। ठीक है, सल्फोनिल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन आइटम इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ये भी सही है। ठीक है, जो सल्फोनिल ग्रुप होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, ये इनसॉल्युबल क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। सो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। तो क्वेश्चन 71 में नोट कर लेते हैं। एन एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड is insoluble in alkali because it has no acidic hydrogen। अपना सर्टेन और रीजन दोनों सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर्टेन का, बिकॉज इट हैज नो एसिडिक हाइड्रोजन। और क्या है, सल्फोनिल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सो ये था क्वेश्चन नंबर 71। आई होप भी क्लियर होगा आप सबको। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। Only a small amount of HCl is required in the reduction of nitro compounds with iron scrap and HCl in the presence of steam। सही है, FeCl2 form get hydrolyzed to release HCl during the reaction, रीजन भी सही है। ठीक है, तो 72 का सर्टेन भी सही है, रीजन भी सही है। अपना क्या रिएक्शन होता है, Fe plus HCl gives FeCl2 plus 2H, और ये अपना नेसेंट हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूसेस नाइट्रोजन नाइट्रो कंपाउंड्स, तो असर्टेन तो सही हो गया अपना। और अपना रीजन क्या है, FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी सही है।
FeCl2 जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है और अपने को HCl रिलीज करता है। सो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 73 पे चलते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गलत है, क्योंकि कभी भी गैब्रियल थैलामाइड से एरोमेटिक अमीन्स नहीं प्रिपेयर होते, हमेशा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स प्रिपेयर होते हैं। एराइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद NaN फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। ये भी गलत है। सो ये हो गया ऑप्शन 1। 74 क्या है? एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। सही है। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन। ये भी सही है। ठीक है, तो 74 का क्या है? एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज लोअर्ड बाय एसाइड ग्रुप। ठीक है, इसका एसाइलेशन करने से, एनिलीन का एसाइलेशन करने से क्या होता है? जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से जो अपना प्रोडक्ट बनता है एसिटानिलाइड वो कम बेसिक होता है एज कंपेयर टू एनिलीन। तो ये था क्वेश्चन 74, इसका ऑप्शन 4। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन में 75 क्या है? A hydrocarbon AC4H8 on reaction with HCl gives a compound B, C4H9Cl, which on reaction with 1 mole of NH3 gives compound C. तो हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C4H8 और अपने पास कंपाउंड भी है, उसका फॉर्मूला है C4H9Cl। तो ए में HCl ऐड करने पे अपने को ये मिल रहा है। ठीक है, सो अपना ये क्या है? ये अपना अल्कीन है। और कौन सा अल्कीन है? ब्यूटीन है। ठीक है, सो ये हो गया अपना अल्कीन और इसका रिएक्शन लिखते हैं अपन CH3CH डबल बॉन्ड CH इसमें HCl ऐड किए तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा CH3CH2CH CH3Cl। ठीक है, ये क्या है? ये है 2 क्लोरोब्यूटेन। ये अपना बी और ये अपना ए। ये क्या है? ब्यूटूइन। और इसका फॉर्मूला तो दिया है C4H8 और इसका भी फॉर्मूला दिया था C4H9Cl। सो ए और बी तो अपने को मिल गया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। इसके इसके आगे क्या दिया है? कंपाउंड बी विच ऑन रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ NH3 गिव कंपाउंड सी। सो बी का रिएक्शन 1 मोल ऑफ NH3 से करना है। ठीक है, तो CH3CH2CH इसमें अपन NH3 ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा CH3CH2NH2CH3। अपने को मिलेगा 2 अमीनो ब्यूटेन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? C4H11N। सो ये हो गया अपना कंपाउंड सी। अब फर्दर क्या दिया है? On reacting with NaNO2 and HCl, diazotization reaction है followed by treatment with water, compound C yields an optically active alcohol deal। ठीक है, सो थर्ड स्टेप में इसका डाइजोटाइजेशन करते हैं। अपने पास क्या है? CH3CH2CH3NH2। ठीक है, इसमें अपन ऐड कर रहे हैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और वाटर। सॉरी, ये डाइजोटाइजेशन नहीं है। इसमें अपन ने NaNO2 और HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड किया और फिर बाद में वाटर भी ऐड किया। ठीक है, तो अपने को क्या मिला? अपने को मिला ब्यूटेन टू ऑल। और ये क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव। अपने को दिया ना कंपाउंड डी विच इज ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल, तो यही है अपना ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, और अब एट द एंड क्या दिए? ओजोनोलिसिस ऑफ ए गिव्स 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। सो ए का क्या करना है? ओजोनोलिसिस करना है। सो अपना ये क्या था? ये था ब्यूटूइन। सो ये हो गया अपना ब्यूटूइन, इसका करते हैं ओजोनोलिसिस। सो अपने को क्या मिलेगा? अपने को मिलेगा
ओजोनो ओजोनो आइड, फिर इसको Zn प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2O। सो ये हो गया CH3CHO प्लस CH3CHO। ये अपने क्या है, एसिड एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। सो ये था अपना फाइनल रिएक्शन। सो एक बार सारे अपने प्रोडक्ट्स को लिख लेते हैं। ए क्या था अपना, ए था ब्यूटुएन। बी क्या था, बी था 2 क्लोरोब्यूटेन। सी क्या था, सी था 2 अमीनो ब्यूटेन। डी क्या था, डी था ब्यूटेन टू ऑल। सो ये था 75 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पे। सो क्वेश्चन नंबर 76 क्या, अ कलरलेस सब्सटेंस ए C6H7N is strongly soluble in water and gives a water soluble compound B on treating with mineral acid। ठीक है, तो हमें बोल रहा है ये जो है ना C6H7N, वो स्प्रैंगली सॉल्यूबल है वाटर में, और वो उसको अगर मिनरल एसिड से रिएक्ट किया तो वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड भी देता है। तो अपना ए क्या है, ए है एनिलीन, ठीक है। इतना तो आइडिया लग ही गया होगा अब तक कि स्प्रैंगली सॉल्यूबल इन वाटर, कलरलेस क्या है, एनिलीन, और इसका फॉर्मूला भी दिया अपने को C6H7N। सो फॉर्मूला से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिलीन है। इसमें अपन ने HCl ऐड किया तो अपने को क्या मिला, अपने को मिलेगा एनिलीनियम क्लोराइड NH3+Cl-, जो कि वाटर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, एनिलीनियम क्लोराइड। ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। सो ये था कंपाउंड बी। ऑन रिएक्टिंग विद CH Cl3 एंड अल्कोहलिक पोटेशियम प्रोड्यूसेस एन ऑब्नोसियस स्मेल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सी। सो अब क्या करना है, एनिलीन का रिएक्शन कराना है CH Cl3 से और QoS से, ठीक है। सो एनिलीन है अपना, इसका रिएक्शन कराना है CH Cl3 प्लस QoS से। सो ये क्या है, ये अपने को मिलेगा बेंजीन आइसोनाइट्राइल। हमने ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी देख रखा है। +3 KCl +3H2O। सो ये है बेंजीन आइसोनाइट्राइल, और ये अपना कंपाउंड सी। सो यहाँ तक क्लियर है, कंपाउंड सी तक। इसके आगे क्या है, रिएक्शन ऑफ ए विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव्स कंपाउंड डी विच इज सॉल्युबल इन अल्कली। सो अब हमें आगे बोल रहा है ए का रिएक्शन कराना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। सो अपने पास ये क्या है, ए है एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन कराना है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। सो HCl बाहर आता है और अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनाइड, एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होता है, ये सॉल्यूबल इन अल्कली होता है, ठीक है। ये अपना प्रोडक्ट डी। सो हमें डी मिल गया। अब क्या दिया है, with NaNO2 and HCl forms compound E which reacts with phenol in alkaline medium to give an orange dye F। ये कपलिंग रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। सो कपलिंग रिएक्शन में क्या आता है, डाइजोनियम आयन आता है, ठीक है। और हमें बोला है एनिलीन को NaNO2 और HCl से रिएक्ट करने पे क्या मिलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और फिर उसका फिनॉल से रिएक्शन कराने पे अपने को मिलेगा पी हाइड्रोक्सी है जो बेंजीन, जो कि क्या होता है, ऑरेंज कलर का डाई होता है। सो ये अपना पूरा दो रिएक्शन है, उसको मिक्स कर दिया है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और दूसरा है कपलिंग रिएक्शन। सो एक बार कंप्लीट रिएक्शन को लिख लेते हैं ये। सो अपने पास है, स्टार्टिंग में क्या है, एनिलीन है, फिर इसका कर रहे हैं डाइजोटाइजेशन। सो अपने को मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कराना है फिनॉल के साथ NaOH के प्रेजेंस में। तो ये क्या मिलेगा, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये अपना F, और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है अपना E। सो बस यही था क्वेश्चन नंबर 76। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77 पे। सो क्वेश्चन नंबर 77 क्या, प्रेडिक्ट द रिएजेंट और द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस।
सो ये तो आसान ही है। सो फर्स्ट में हमें दिया है कि सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे NO2 जो है अपना NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज होगा, ये होगा अपना SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। सो ये तो क्लियर है। फर्स्ट क्या हो गया, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर क्या है, इसके बाद इसका हो रहा है एसाइलेशन, और अपने को एसाइलेशन कर दिया, उसके बाद अपने को कर रहा है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अपना सेकेंड वाला कैसा दिखेगा कंपाउंड, मेटा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया अपना सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें कोई रिएजेंट ऐड करना है जिससे इस इसमें कन्वर्ट हो जाए, NHCOCH3 NH2 में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या है, ये है हाइड्रोलिसिस। थर्ड वाला क्या है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या ऐड करते हैं, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H2O या फिर H प्लस, ठीक है। तो थर्ड हो गया H2O ऑब्लिक H प्लस। फिर स्टेप फोर क्या है, स्टेप फोर है NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड किया है। तो ये क्या है, डाइजोटाइजेशन है, ठीक है। सो अपने को फोर्थ में क्या मिल जाएगा, सो ये हो गया फोर्थ। और एट द एंड में क्या हो रहा है, एट द एंड हो रहा है डीएमिनेशन हो रहा है, ठीक है। एमीन ग्रुप हट जा रहा है तो क्या है, डीएमिनेशन। ये N2+Cl माइनस वाला हट जा रहा है ना ग्रुप, तो ये क्या है, डीएमिनेशन प्रोसेस है। तो इसमें कौन सा रिएजेंट होता है, इसमें होता है अपना H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O और Cu प्लस। सो फिफ्थ वाला क्या है, H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O और Cu प्लस। सो बस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं डी एमिनेशन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 77। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप कि आप सबको ये चैप्टर क्लियर होगा। सो आज की सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।